नमस्कार दोस्तों। क्या आपको भी लगता है कि ज़्यादा मेगापिक्सल यानी कि ज़्यादा अच्छी क्वालिटी? तो ऐसा नहीं है। कैमरे में ज़्यादा मेगापिक्सल होने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसकी क्वालिटी भी बढ़ जाती है। आजकल की स्मार्टफोन्स कंपनियां अपने फ़ोन में 108 मेगापिक्सल या फिर 200 मेगापिक्सल होने का दावा करती हैं और ये कहती हैं कि हमारे फ़ोन से तो भैया डीएसएलआर वाली फ़ोटो आ जाएगी, बढ़िया फ़ोटो आ जाएगी, लेकिन ये सच नहीं है। असलियत तो ये है कि उस 200 मेगापिक्सल के फ़ोन में जो कैमरा होता है वो असल में 12 मेगापिक्सल की फ़ोटो ही क्लिक कर सकता है। अगर ज़्यादा मेगापिक्सल बढ़ाने से क्वालिटी बढ़ जाती तो एप्पल जो है अपने आईफोन में 48 मेगापिक्सल ना देता बल्कि 1000 मेगापिक्सल देता। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत बारीकी से समझेंगे कि कैसे कंपनियां आपको लूटती हैं ज़्यादा नंबर यानी कि ज़्यादा मेगापिक्सल दिखाकर। तो हम शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और हम बारीकी से जानेंगे कि ये पिक्सल क्या होता है, मेगापिक्सल क्या है और क्या ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा लेना चाहिए या फिर कम मेगापिक्सल का। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक गौतम है और आप देख रहे हैं हमसफ़र टेक्निकल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये जानते हैं कि ये पिक्सल क्या होता है। पिक्सल क्या होता है? तो दोस्तों पिक्सल आपकी जो फ़ोटो होती है, जो एक डिजिटल फ़ोटो होती है, उसका सबसे छोटा हिस्सा, सबसे छोटा डॉट या फिर सबसे छोटी इकाई होती है जिससे मिलकर वो फ़ोटो बनी होती है। जैसे कि एक दीवार ईंटों से मिलकर बनती है, वैसे ही एक फ़ोटो पिक्सल से मिलकर बनी हुई होती है, करोड़ों पिक्सल से मिलकर बनती है। तो अब मेगापिक्सल की बात करते हैं तो एक मेगा यानी कि 10 लाख, 1 मेगापिक्सल यानी कि 10 लाख पिक्सल। अगर कैमरे में 50 मेगापिक्सल है तो उस कैमरे में 5 करोड़ पिक्सल्स लगाए गए हैं। तो दोस्तों अगर ज़्यादा मेगापिक्सल होंगे आपके फ़ोन में तो उसकी जो फ़ोटो आएगी उसको आप बहुत ही ज़्यादा जूम कर सकते हैं या फिर उसको आप बहुत ज़्यादा क्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि वो कभी फटेगी नहीं। ज़्यादा मेगापिक्सल का मतलब बस इतना होता है। और ज़्यादा मेगापिक्सल अगर आपके फ़ोन में हैं तो यानी कि उसमें लाइट यानी कि उसमें क्लियरिटी तो होगी, लेकिन वो मतलब उसमें कलर करेक्शन या फिर वो एक डीएसएलआर वाली फ़ोटो नहीं होगी। उसको आप बहुत ज़्यादा जूम कर सकते हैं बारीकी से, बस इतना। और उसका साइज यानी कि एमबी में उसका साइज बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, अब मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूँ कि एक तरफ है 50 मेगापिक्सल का कैमरा और एक तरफ है 200 मेगापिक्सल का कैमरा, तो आप दोस्तों कौन सा लेना चाहेंगे? शायद आप यही कहेंगे कि मैं 200 मेगापिक्सल का लूँगा। तो दोस्तों आप गलत हैं। 200 अगर मैं ये कहूँ कि उस 200 मेगापिक्सल वाले कैमरे में सेंसर छोटा है और जो 50 मेगापिक्सल का कैमरा है उसमें सेंसर बड़ा है, तो भी आपको शायद आप, क्योंकि ये कंपनियां सेंसर तो कुछ मतलब बताती नहीं है, तो आप 200 मेगापिक्सल ही चूज़ करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊंगा जिसका सेंसर बड़ा होता है और मेगापिक्सल अगर कम भी हैं तो उस फ़ोन की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, यानी कि कैमरे की क्वालिटी अच्छी होती है और फ़ोटो डीएसएलआर जैसी आती है। तो अब हम बात कर देते हैं सेंसर की और सेंसर साइज की। दोस्तों इस सेंसर क्या होता है कैमरे का? तो कैमरे में सेंसर वो हिस्सा होता है जिस पर लाइट पड़ती है, यानी कि कैमरे का आँख होती है सेंसर। जैसे कि हमारी आँखें होती हैं उसी तरह कैमरे की आँखें होती है जिस पर लाइट पड़ती है दोस्तों। ठीक है। अब आप इमेजिन कीजिए आपके रूम है, आपका एक रूम है, उसमें एक खिड़की है और बाहर बहुत तेज धूप हो रही है दोस्तों। एक खिड़की है, ठीक है, वो खिड़की है सेंसर। ठीक है दोस्तों। अब उस खिड़की से जो धूप आएगी आपके कमरे में, ठीक है, वो अगर एक नॉर्मल सी खिड़की मान लीजिए आप, अगर 2x3 की मान लीजिए, आप कोई भी आप साइज़ ले लीजिए, ठीक है। अगर वो खिड़की है, वो खिड़की सेंसर है, ठीक है दोस्तों। अब खिड़की में एक जाली लगा दें अगर, तो जो जाली होती है, जाली में जो आपने देखे होंगे छोटे छोटे छेद होते हैं, तो वो दोस्तों वो जो छेद हैं, ठीक है, वो पिक्सल्स हैं। ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि दो जाली आप लीजिए, ठीक है, यानी कि 2 विंडो लीजिए, ठीक है। अगर मैं उसको मैं बताऊं तो एक विंडो में दोस्तों 12 मेगापिक्सल, ठीक है, 12 मेगापिक्सल है, ठीक है, और दूसरे विंडो में 200 मेगापिक्सल, यानी कि ये जो है इसमें यानी कि 12 मेगापिक्सल। अगर मैं ज़्यादा बारीक में ना जाऊँ, यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि इसमें 12 छेद हैं,
ठीक है दोस्तों, और दूसरी खिड़की में 200 छेद हैं छोटे छोटे। तो आप साफ आप बता सकते हैं कि जिसमें 12 छेद होंगे उसमें ज़्यादा रोशनी अंदर आ पाएगी, और जिसमें छोटे छेद यानी कि जिसमें 200 छेद होंगे छोटे छोटे उसमें रोशनी कम आएगी। तो दोस्तों मैं यही मतलब कहना चाहता हूँ कि साइज यहाँ पर एक ही है, साइज एक ही है, लेकिन जो मेगापिक्सल हैं वो घटा बढ़ा दिए गए हैं। जिसमें मेगापिक्सल कम है, ठीक है, जिसमें मेगापिक्सल कम है तो उसमें ज़्यादा रोशनी अंदर आ पा रही है, यानी कि वो उसमें ज़्यादा क्लियरिटी होगी, यानी कि उसकी फ़ोटो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक। और जिसमें ज़्यादा मेगापिक्सल है लेकिन मतलब साइज वही है, ठीक है, मतलब जो खिड़की यानी कि वो सेंसर है तो उसमें मतलब रोशनी कम आ पाएगी, ठीक है दोस्तों। तो होगा क्या कि अगर जैसे कि रात में अगर आप 200 मेगापिक्सल से फ़ोटो क्लिक करते हैं तो उसमें बहुत अंधेरी अंधेरी सी धुंधली फ़ोटो आएगी। अगर रात में आप 12 मेगापिक्सल वाले फ़ोन से क्लिक करेंगे तो भी आपकी अच्छी खासी रोशनी आएगी, यानी कि वो अच्छा खासा आपको एक आउटपुट वो दे पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मेगापिक्सल का मतलब बस इतना ही होता है, ठीक है। और ये जो विंडो खिड़की, अब यहाँ पर हम ये अगर मान लें कि अगर वो विंडो है, अगर वो विंडो का साइज हम बढ़ा दें, ठीक है दोस्तों, बढ़ा दें और मेगापिक्सल 12 ही रहने दें, यानी कि 12 छेद कर दें उसमें, ठीक है, विंडो बढ़ा दें, ठीक है, तो कितनी अच्छी रोशनी आएगी। और वही अगर हम ये जो साइज है इसको हम इतना ही रखें और इसमें 200 मेगापिक्सल लगा दें, 200 छेद कर दें, सोचो इसमें बिल्कुल भी रोशनी नहीं आएगी, बिल्कुल भी क्लियरिटी नहीं होगी। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे कि ठीक है, तो जैसे कि जो कंपनियां होती हैं, जैसे कि जो महंगे महंगे फ़ोन आते हैं, जैसे कि एप्पल है, सैमसंग S26 है, तो उनमें सेंसर साइज बड़ा होता है, ठीक है, और मेगापिक्सल भी ज़्यादा होते हैं। तो और एक बात मैं और अभी इसके साथ जोड़ना चाहूँगा, जैसे कि आईफोन जो होता है एप्पल का, उसमें जो सेंसर होता है वो बड़ा होता है और मेगापिक्सल कम होते हैं, ठीक है, तो उसमें कितनी अच्छी क्वालिटी आती है। बल्कि सैमसंग के S सीरीज़ के सबसे लेटेस्ट मॉडल S26 अल्ट्रा जो भी है, तो मतलब उससे भी अच्छी फ़ोटो कई बार आ जाती है। तो दोस्तों एक यहाँ पर एक चीज़ और है, जैसे कि हमने विंडो लिया था, तो विंडो है, ठीक है, और उसमें जो मेगापिक्सल यानी कि छेद हैं, यहाँ पर एक चीज़ है, जैसे कि विंडो है उसमें किवाड़ अगर हम जोड़ दें, जो कि गेट होते हैं, तो अगर हम गेट जोड़ दें तो वो बन जाएंगे हमारे, मतलब वो जो गेट होते हैं उसको हम कैमरे की उसमें लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि वो एक अपर्चर होता है, ठीक है दोस्तों, अपर्चर, ठीक है। तो ये अपर्चर क्या होता है दोस्तों, वो किवाड़ ही हैं। अब यहाँ से मैं आपको मतलब समझाना चाहूँगा कि खिड़की है, ठीक है, अब रोशनी आ रही है, उसमें 12 मेगापिक्सल में अगर मान लो 12 छेद हैं, ठीक है, अगर खिड़की पूरी खुली होगी तो उसमें ज़्यादा रोशनी आएगी, ठीक है, जो कि ऐसा दिन में होता है, ठीक है। अगर खिड़की बंद होगी, हल्की खुली होगी, ठीक, हल्की खुली होगी, तो उसमें कम रोशनी आएगी। तो बस यही होता है। अब हमें ये भी देखना चाहिए, जो कि ये अपर्चर अगर आप फ़ोन में देखें या फिर फ़ोन के डिब्बे में देखें तो ये f1.8 लिखा होता है या फिर f2.2 2.4 ऐसा लिखा होता है। तो अपर्चर आप समझ पा रहे हैं, अपर्चर जितना मतलब ज़्यादा होगा, यानी कि जितना खुला होगा, यानी मतलब जितना किवाड़ जितना गेट खुला होगा उतना अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर लिखने में उल्टा होता है, अगर किवाड़ पूरा खुला है तो उसको लिखा जाएगा कि 1 सबसे कम में लिखा जाता है, 1.7 1.8 1.9, ठीक है। अगर किवाड़ पूरा बंद है तो उसको ज़्यादा मतलब उसको ज़्यादा लिखा जाता है, ठीक है, जैसे कि 2.2 2.4, ठीक है, f2.2, ठीक है, 2.4 ऐसा लिखा जाता है, आपने फ्लिपकार्ट पर देखा होगा। तो वही चीज़ है। अब जैसे कि जो महंगे स्मार्टफोन्स आते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, उनमें ये एडजस्टेबल होता है, जैसे कि दिन में अगर चाहिए तो दिन में वो किवाड़ पूरा खुल जाता है, और रात में दिन में क्या होता है, दिन में वो जितनी ज़रूरत होती है तो किवाड़ वो गेट जो होता है वो हल्का खुला रहता है और रात में पूरा खुल जाता है। तो बस इतना ही मैं एक कहना चाहूँगा, ठीक है। अब क्या है कि हम जो विंडो है, ठीक है, विंडो में और ये जो मेगापिक्सल है, अब रोशनी आ गई है, ठीक है, अंदर अच्छी खासी रोशनी आ रही है, ठीक है। आप इतना समझ लीजिए, अगर सेंसर साइज यानी कि विंडो आपकी छोटी है, बाहर रोशनी तेज है, लेकिन फिर भी आपके कैमरे की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी क्योंकि अंदर रोशनी नहीं आ पा रही है। अगर सेंसर बड़ा है, मेगापिक्सल अगर कम भी हैं, लेकिन फिर भी आपका कमरा रोशन रहेगा,
ठीक है, इतना अगर आपका कमरा रोशन हो गया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर उस कमरे में पेंटिंग नहीं है, वो कमरा बिखरा पड़ा हुआ है, उसमें पेंटिंग नहीं है, सजावट नहीं है, डेकोरेशन नहीं है, तो वो सब कौन करता है? वो दोस्तों करता है आईएसपी करता है दोस्तों, सिग्नल, वो आईएसपी करता है दोस्तों, इमेज सिग्नल प्रोसेसर, ठीक है। अब दोस्तों प्रोसेसर जैसे कि स्मार्टफोन का प्रोसेसर होता है, उसके अंदर ही ये प्रोसेसर होता है आईएसपी दोस्तों। तो आईएसपी क्या करता है दोस्तों? आईएसपी का काम ये होता है, आप जब फोटो क्लिक कर लेते हैं, यहाँ तक तो सब क्लियर है दोस्तों, फोटो क्लिक कर लेते हैं, अब वो फोटो जब आउटपुट में आप जब देखते हैं तो उस फोटो में मतलब आपके स्क्रीन का कलर नेचुरल कैसे रखना है, या फिर आसमान को नीला दिखाना है, फिर मतलब कैसा दिखाना है, तो वो सभी आईएसपी ही दोस्तों करता है, ठीक है। अब दोस्तों आप देखिए कि कई बार क्या होता है कि मतलब 50 मेगापिक्सल का इस ब्रांड का ये फ़ोन है और दूसरे ब्रांड का ही 50 मेगापिक्सल का होता है, लेकिन एक की फ़ोटो अच्छी आती है क्योंकि उसमें आईएसपी अच्छा होता है, एडवांस होता है दोस्तों। तो आईएसपी का काम दोस्तों इतना होता है। अब जैसे कि आप लोग ये देखते हैं, जैसे कि जो एप्पल के फ़ोन होते हैं, फिर सैमसंग के फ़ोन होते हैं, जो महंगे फ़ोन होते हैं, उनमें आईएसपी बहुत ज़्यादा एडवांस होता है, इसीलिए उसमें आपको बहुत अच्छा मतलब आउटपुट देखने को मिलता है। भले ही एप्पल में 48 मेगापिक्सल ही क्यों ना हो, लेकिन उसका आईएसपी बहुत ज़्यादा एडवांस होता है, इसीलिए दोस्तों उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी देखने को मिलती है। तो दोस्तों बस इतना ही था दोस्तों। और बाकी अगर आप कैमरा लेते हैं या फिर कैमरे वाला फ़ोन लेते हैं तो दोस्तों उसमें और बाकी चीज़ें जैसे कि OIS आपको देखना चाहिए, ठीक है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन जैसे कि, तो ये भी बहुत एक छोटा सा टॉपिक है, अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पर ये वीडियो बना दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो हमने आज की इस वीडियो में यही जाना कि अगर कैमरा 200 मेगापिक्सल यानी कि ज़्यादा नंबर का है तो हमें ज़्यादा नंबर में नहीं आना है, हमें देखना है उसका सेंसर साइज। अगर सेंसर बड़ा है, मेगापिक्सल अगर कम भी है तो हमें वो फ़ोन ले लेना चाहिए। अगर सेंसर छोटा है तो भले उसमें 200 मेगापिक्सल का 500 मेगापिक्सल लगा दें तो उसमें रोशनी अंदर नहीं आएगी, तो दोस्तों वो मतलब वो फ़ोन किसी काम का नहीं है, उसमें ज़्यादा मेगापिक्सल होने से कोई फ़ायदा नहीं दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं दोस्तों तो मुझे कमेंट करिए, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए दोस्तों मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो दोस्तों और कोई टॉपिक है दोस्तों तो उसको बताइए, मैं अगली टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।